अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ इट एंड देयर। कब ये डमी प्रोनाउन होंगे या एक्सप्लेटिव प्रोनाउन और कब ये मीनिंगफुल होंगे, कहाँ इनका इस्तेमाल ग्रामेटिकली दुरुस्त है और कहाँ इनका इस्तेमाल ग्रामेटिकली गलत है। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। Welcome to Grammar Dost, your friendly guide to English grammar. Learn rules, examples and tips in the simplest way. Grammar made easy with your dost Nazir Ahmed. इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ़ इट और यूज़ ऑफ़ देयर का इस्तेमाल करेंगे, सीखेंगे कि करेक्ट एप्लीकेशंस और कॉमन मिस्टेक्स कैसे होती हैं और किस तरह उनको सही किया जा सकता है। सबसे पहले हम प्रोनाउन यूजेज देखेंगे, यानी इट और देयर का बतौर प्रोनाउन देखेंगे। फिर इसका एक्सटेंशियल फंक्शंस देखेंगे, कॉमन एरर कौन सी हैं और आखिर पर हम प्रैक्टिस एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। इट एज़ आ प्रोनाउन, जैसा कि आप जानते हैं इट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और ये थिंग्स, एनिमल्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इट बतौर सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो किस तरह होगा? इट परफॉर्म्स एक्शन ऑफ द वर्ब, परफॉर्म एक्शन ऑफ द वर्ब। अगर रिसीव्ड एक्शन ऑफ द वर्ब होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, द कार इज़ न्यू। इसी कार का अब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे इट, इट रन्स स्मूथली। अगली एग्जाम्पल है, आई रेड द रिपोर्ट, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। रिपोर्ट के लिए प्रोनाउन इट इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये सब ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो यहाँ पर परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। आगे देखते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट इट रिसीव एक्शन ऑफ द वर्ब। मिसाल के तौर पर, शी फाउंड हर फोन एंड पुट इट इन हर बैग। अब फ़ोन का प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है इट। अगली एग्जांपल है, ही डिडंट लाइक द मूवी सो ही टर्न ऑफ इट। अब वो मूवी को नहीं पसंद करता इसलिए उसने इसको बंद कर दी। अब मूवी को ये इट रिप्रेजेंट कर रहा है। इट एज पोजेसिव फॉर्म इट्स। अब दो शक्लें इसकी, इट्स बगैर अपॉस्ट्रोफी एस और अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। द पोजेसिव फॉर्म ऑफ इट इज़ इट्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी, यानी बगैर अपॉस्ट्रोफी एस के इट्स अगर हम पढ़ेंगे तो ये पोजेसिव फॉर्म में होगा, इंडिकेटिंग ओनरशिप और एसोसिएशन। ये ओनरशिप या एसोसिएशन को ज़ाहिर करेगा। आगे है एग्जांपल है इसकी, द कंपनी अनाउंस इट्स क्वार्टरली अर्निंग। इट्स क्वार्टरली अर्निंग, अगर अपॉस्ट्रोफी एस होता तो ये गलत हो जाता, तो अब ये उसकी अपनी यानी उसकी क्वार्टरली अर्निंग कमाई ज़ाहिर की। द कैट इज़ चेजिंग इट्स टेल। अब इट्स चेजिंग इट्स टेल, अब ये इट्स जो है इसके टेल के लिए इस्तेमाल किया गया है। चूज़ ऑफ इट एज डमी आर एक्सप्लेटिव एंड क्लिफ्ट सेंटेंस। इसको डमी भी कहा जाता है, एक्सप्लेटिव भी इसको कहा जाता है। एक्सप्लेटिव प्रोनाउन या डमी प्रोनाउन या प्लियोनास्टिक प्रोनाउन भी इसको कहते हैं। डमी सब्जेक्ट, इट इज़ फ्रीक्वेंट यूज एज डमी आर प्लियोनास्टिक सब्जेक्ट। प्लियोनास्टिक या डमी ग्रामेटिकली तो इनकी ज़रूरत होती है, ग्रामरली इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन इनके कोई मीनिंग नहीं होते। ये किसी चीज़ की तरफ रेफ़र नहीं करते, ये मीनिंगलेस होते हैं, इसलिए इनको डमी, एक्सप्लेटिव या प्लियोनास्टिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? डेट एंड टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ हाफ पास्ट टेंस। अब हाफ पास्ट 10 के बारे में बात की गई, ये टाइम है। वेदर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ स्नोई हैवीली। तो स्नोइंग हैवली के लिए अब क्या इस्तेमाल किया गया है? इट इस्तेमाल किया गया है। डिस्टेंस के लिए हो तो क्या करेंगे? इट इज़ लॉन्ग वे फ्राम हेयर टू स्टेशन। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है इट। इम्पार्शल
स्टेटमेंट, इम्पार्शियल स्टेटमेंट के लिए क्या होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम, यानी इम्पार्शियल स्टेटमेंट वक्त पर पहुंचना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम ग्रामेटिकली यूज़ करते हैं इट को। नेक्स्ट देखते हैं क्लिफ्ट सेंटेंस क्या होते हैं, यानी ऐसा सेंटेंस जो फ़िक्रे के अंदर किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करे तो उसको क्लिफ्ट सेंटेंस कहा जाता है। यानी सेंटेंस को दो हिस्सों में, दो क्लासेस में तकसीम करें और वो टू पार्ट्स टू एम्फसाइज स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके अंदर मखसूस इंफॉर्मेशन जो होगी उसकी तरफ इशारा करे तो वो क्लिफ्ट सेंटेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, इट, उसके बाद बी वाज बीन, और उसके बाद एम्फसाइज एलिमेंट का इस्तेमाल होगा, उसके बाद दैट और हु में से एक लगाया जाएगा और फिर अगला सेंटेंस लिखा जाएगा। जैसा कि फ़िक्र है मारिया वुन द प्राइज़, अब इट वाज मारिया यानी उस मारिया को ख़ास किया गया है, उसकी तरफ इशारा किया गया है। इट वाज मारिया हु वुन द प्राइज़, अब इट के बाद बी शक्ल यानी वाज इसकी बी की शक्ल है तो बी इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद हु का इस्तेमाल किया गया है। अब ये क्या क्लिफ्ट सेंटेंस बन गया है। एक और फिक्र है, आई वांट टू बाई द रेड कार, अब इसका क्लिफ्ट इस तरह बनेगा, इट इज़ द रेड कार, इट इज़ द रेड कार दैट आई वांट टू बाई, ये वो रेड कार है जिसे मैं ख़रीदना चाहता हूँ। अब क्लिफ्ट की मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल इस तरह डेफिनेशन दूंगा। क्लिफ्ट सेंटेंसेस आर हाईली इफेक्टिव ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑफ अ सेंटेंस। यूज़ ऑफ इट कॉमन मिस्टेक, अब इट का इस्तेमाल करते हुए कौन सी हम गलतियाँ करते हैं। नॉन नेटिव स्पीकर ऑफन इनकाउंटर स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज़ विद इट, इट के साथ कौन सी वो ख़ास गलतियाँ होती हैं जिनको नॉन नेटिव नहीं पहचान पाते और वो गलती कर देते हैं। यानी एरर टाइप देखेंगे, उसके बाद एक गलत फ़िक्रा उसको दुरुस्त करेंगे, फिर उसकी वजाहत हम रखेंगे। सबसे पहले कन्फ्यूजन जो होगी, कन्फ्यूजिंग इट और इट्स बगैर एपॉस्ट्रॉफी एस और एपॉस्ट्रॉफी एस के साथ इट का। अब एक इस्तेमाल करेंगे एग्जांपल को, द कंपनी लॉस्ट इट्स, अब एपॉस्ट्रॉफी एस आ गया है, मार्केट शेयर। अब यहाँ पर देखें हम यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम इसकी इट्स वाली हालत एपॉस्ट्रॉफी वाली लिखेंगे। यानी कंपनी लॉस्ट इट्स मार्केट शेयर, ये फ़िक्रा ठीक है। उसके बाद इट्स जो है बगैर कॉमे के वो पोजेसिव है और इट्स एपॉस्ट्रॉफी वाला ये इंट्रक्शन ऑफ इट इज़ या इट हैज़, यानी इट्स जो होता है वो इट इज़ होता है। आगे देखेंगे रिडंडेंट सब्जेक्ट हो तो उस वक्त कैसे होगा। द रिपोर्ट इट इज़ ऑन योर डेस्क, अब देखें कि नाउन के साथ प्रोनाउन इस्तेमाल हो गया, ये दोनों कभी भी इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होते। रिपोर्ट इज़ ऑन योर डेस्क या इट इज़ ऑन योर डेस्क, इनमें से एक इस्तेमाल होगा, दोनों कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होते बतौर सब्जेक्ट। अगले इनकरेक्ट एग्रीमेंट, आई सा द न्यू मूवी इट वाज ग्रेट, आई सा द न्यू मूवीज़, अब मूवीज़ आ गया है, जम्मा के लिए इस्तेमाल हो गया है तो साफ ज़ाहिर है कि इट की बजाय हम दे का और आर की आवाज़ की बजाय वर का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंगुलर और प्लुरल में आपने थोड़ा सा फ़र्क रखना है। यूज़ ऑफ इट, अब प्रैक्टिस एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन किस तरह होगा, द पॉलिसी इज़ लिखा हुआ है, हालांकि हमने यूज़ करना है इट के बारे में, इट उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। द पॉलिसी इट इज़ वेल रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज़। अगले एग्जांपल देखेंगे, आई फिनिश द प्रोजेक्ट इट वाज चैलेंजिंग बट रिवार्डिंग। अगर बतौर ऑब्जेक्ट हो तो कैसे होगा, शी गेव द बुक टू इट, आगे फिक्रा होगा तो ठीक, नहीं तो टू इट। द टीचर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट टू इट। अगर पोजेसिव हो तो किस तरह होगा, द कंपनी अनाउंस इट्स क्वार्टरली अर्निंग, ईच स्टूडेंट ब्रॉट देयर ओन नोटबुक्स। ओरिजिनल फिक्रा है हमारे पास, जॉन सॉल्व्ड द पजल, और इसका क्लिफ्ट सेंटेंस किस तरह बनेगा, इट वाज जॉन हु सॉल्व्ड द पजल। ओरिजिनल सेंटेंस है हमारे पास, आई वांट द ब्लू कार, तो हमारे पास क्लिफ्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज़ द ब्लू कार दैट आई वांट।
आगे यूज़ ऑफ देयर के लिए हम जाएंगे। यूज़ ऑफ देयर अब बतौर एडवर्ब ऑफ प्लेस किस तरह होगा। व्हाट इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को देखेंगे। इन द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ देयर, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस हेयर और देयर, ये दो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो देयर का मतलब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर हो। फंक्शन एज एडवर्ब ऑफ इंडिकेटिंग स्पेसिफिक लोकेशन आर प्रेपोजिशन। यूज़ ऑफ देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर हम इसके कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को समझेंगे। इन द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ देयर फंक्शन एज एडवर्ब टू इंडिकेट स्पेसिफिक लोकेशन आर पोजीशन। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी हेयर और देयर ये दो एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल होते हैं। आगे है प्लीज़ पुट द बुक ओवर देयर ऑन द शेल्फ। वहाँ शेल्फ पर रख दें, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, किसी जगह की तरफ इशारा किया गया, लोकेशन है। शी इज़ वेटिंग फॉर यू देयर, यानी ये भी किसी जगह की तरफ इशारा किया गया है। बाय द मेन एंट्रेंस। आई लिव्ड इन लंदन फॉर अ ईयर एंड आई होप टू गो बैक देयर सोन। अब ये क्या है, किसी काम से पहले सोन देयर यानी रेफरेंस किया गया है, प्लेस को मैंशनड अर्लियर पहले ही मैंशन किया गया है। आगे है कंट्रास्ट विद हेयर। हेयर दिस लोकेशन, देयर दैट लोकेशन, यानी करीब की जगह की तरफ इशारा हो तो हेयर, दूर की जगह की तरफ इशारा हो तो देयर लगाया जाता है। आगे देयर इंडिकेट रिमोट लोकेशन, यानी रिमोट लोकेशन हो तो उस वक्त देयर, और हेयर रेफर एज नियर बाई लोकेशन, ये करीब की, दूर की लोकेशन और करीब की लोकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है यूज़ ऑफ देयर एक्सटेंशन एंड इंट्रोडक्टरी फंक्शन। इनका इंट्रोडक्टरी फंक्शन और एक्सटेंशन क्या है, पहले एक्सटेंशन को देखेंगे। एक्सटेंशियल देयर इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस दैट एसेट द एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ समवन समथिंग, यानी किसी की मौजूद होने का इशारा करता है, यानी कोई चीज़ मौजूद है तो हेयर और देयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम देखें, देयर इज़ अ कैट ऑन द रूफ, ये एक सिंगुलर है। प्लूरल के लिए क्या होगा, देयर आर मैनी चैलेंजेस अहेड, या देयर आर मैनी कैट्स ऑन द रूफ, देयर इज़ सम वाटर इन द बॉटल, अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट डिफरेंस है देयर वाज अ मीटिंग येस्टरडे, देयर विल बी अ कंसर्ट नेक्स्ट वीक। अब एक फ्यूचर की बात की गई है और एक पास्ट की बात की गई है। अब इंट्रोडक्टरी देयर अगर हम देखें तो किस तरह होगा, बियॉन्ड सिंपली स्टेटिंग एग्जिस्टेंस देयर कैन इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन, ये नई मालूमात के लिए भी देयर का इस्तेमाल किया जाता है। जब कन्वर्सेशन हो रही हो तो वहाँ पर देयर इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब न्यू इन्फॉर्मेशन हो। इट सर्व एज अ जेंटल वे टू ब्रिंग अ सब्जेक्ट टू अटेंशन। एग्जाम्पल है देयर इज़ समथिंग आई नीड टू टेल यू, कुछ चीज़ है जो मुझे आपको बताना है। आगे है देयर सीम टू बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेडलाइन, तो यहाँ पर भी देयर एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की गई है। देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू मेक अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, एक वक्त आएगा जब तुम्हें सख्त फैसला करना होगा, मुश्किल फैसला करना होगा। इंट्रोडक्टरी देयर इज़ often followed by verb that introduce the main clause such as is, are, was, will, be, seems और comes वगैरह आएंगे। तो आपने याद रखना है verb must agree in number with the subject that follow there। अगला पॉइंट है देयर एज कॉमन मिस्टेक्स। कौन सी गलतियां करते हैं नॉन नेटिव स्पीकर जो होते हैं, ऑफन इनकाउंटर दीज कॉमन एरर विद देयर, कौन से है वो इस तरह गलतियां करते हैं। वर्ब एग्रीमेंट करते वक्त देयर इज़ मैनी पीपल, अब देयर मैनी आ गया है तो डेफिनेटली ये जमा के लिए इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए आर आएगा। वर्ब मस्ट एग्री विद प्लूरल सब्जेक्ट पीपल। होमोफोन कन्फ्यूजन यानी देयर, होमोफोन कन्फ्यूजन आवाज़ एक जैसी अगर आ जाती है तो उस वक्त भी कन्फ्यूजन होती है। देयर आर नो मोर टिकट्स, अब ये देयर उनका है, यानी ये
पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर, प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है, जबकि हमने एडवर्ब के तौर पे काम करना है या एग्जाम्पलरी के तौर पर काम करना है। देयर आर नो मोर टिकट्स। अब यहाँ पर देयर और इस देयर की प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है और स्पेलिंग में भी थोड़ा सा फ़र्क है। देयर इज़ पोजेसिव प्रोनाउन, यानी ये देयर पोजेसिव प्रोनाउन है, और देयर इज़ नीडेड हेयर, और यहाँ पर इस देयर की ज़रूरत है। आगे है कन्फ्यूजन विद इट। इट के साथ कैसे आता है? इट इज़ प्रॉब्लम विद द कार, कार के साथ प्रॉब्लम। देयर इज़ प्रॉब्लम विद कार, देयर लगाएंगे उस वक्त, हम उस वक्त इट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये फ़िक्रा गलत हो जाएगा। यूज़ देयर टू इंट्रोड्यूस द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, पर जो प्रॉब्लम मौजूद हो तो उसका अगर तारफ़ करना है तो देयर के साथ किया जाता है। होमोफोन कन्फ्यूजन, दे आर और दे आर में फ़र्क क्या है? यानी देयर इंट्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है तो देयर इज़ अ गुड रीज़न फॉर दिस। आप देखें कि एक आर ये है, उसके साथ इज़ भी इस्तेमाल किया गया है, दो हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे नहीं लगाए जाते। तो देयर इज़ गुड रीज़न फॉर दिस, ये इसके लिए इस्तेमाल होगा। दे आर कंट्रैक्शन ऑफ दे आर एंड देयर इज़ नीडेड हेयर। ओके, इसके बाद देखें कि अवेयरनेस ऑफ दीज कॉमन एरर इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड करेक्ट यूजेज ऑफ देयर। देखेंगे इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो तो किस तरह होगा? प्लीज़ पुट द बुक ओवर देयर ऑन द शेल्व्स। आई लिव इन लंडन फॉर एयर एंड आई होप गो बैक देयर सून। इंट्रोडक्टरी देयर किस तरह होगा? देयर इज़ समथिंग आई नीड टू टेल यू। देयर seems to be a misunderstanding about deadline। एग्जिस्टेंशियल फॉर्म में किस तरह होंगे? एग्जिस्टेंशियल फॉर्म में वो इस तरह होंगे, देयर इज़ अ कैट ऑन द रूफ। आप यहाँ पे आर, ये हम देयर आर इज़ नहीं लिख सकते। देयर आर मैनी चैलेंजेस अहेड। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। यू कैन पार्क योर कार देयर ऑन द लेफ़्ट साइड। देयर विल बी आ कंसर्ट नेक्स्ट वीक। आखिरी बात को हम डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ देयर इन ईच एग्जाम्पल। डिफरेंस क्या है देयर और इट में? यानी प्राइमरी फंक्शन के तौर पर प्रोनाउन और प्लेस होल्डर सब्जेक्ट भी है, और ये इंडिकेट एग्जिस्टेंस लोकेशन, और ये प्रोनाउन भी है, ये डमी प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आगे है रेफ़र टू स्पेसिफिक थिंग, आइडियाज़, सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पहले ही मेंशन हो, और ये प्रेजेंस और लोकेशन यूज़ वन और मोर आइटम्स। उसके बाद है कॉमन यूजेस क्या है? डिस्क्राइबिंग टाइम, वेदर, डिस्टेंस और ओपिनियन के लिए इट इस्तेमाल किया जाता है, और ये इंट्रोड्यूस न्यू सब्जेक्ट पॉइंटिंग टू प्लेस, जगह की तरफ या नए सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देनी हो उस वक्त हम देयर इस्तेमाल करते हैं। मिसालें हम इस तरह देंगे, मिसाल इस तरह है, इट इज़ 3 o'clock। अब ये टाइम के लिए इस्तेमाल किया गया है। देयर इज़ अ मीटिंग एट 3 o'clock, ये मीटिंग के लिए, लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे आई रीड बुक इट वाज इंटरेस्टिंग, इट इस्तेमाल किया गया इस बुक के लिए। योर बुक इज़ ओवर देयर, आपकी किताब वहाँ पर है, इन्हीं जगह की तरफ इशारा किया गया है। आगे है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। अगर देखें हम इसका, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट प्रिसाइज लैंग्वेज इज क्रूशल प्रोटेक्टिंग ट्रस्ट एंड प्रिवेंटिंग लॉस। इन इन्फॉर्मेशन को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अहम चीज़ आपने जो नोट करनी है, मास्टरिंग द करेक्ट यूज़ ऑफ इट एंड देयर इज़ अ वर्टिकल स्किल इफेक्टिंग द सेफ कम्युनिकेशन टू एनी क्रॉस बॉर्डर इंट्रैक्शन, safeguarding against misunderstanding that could damage relationship and professional standing।